सुप्रभात। उन्मुख शिष्य, उन्मुख शिष्य। सब कुछ उस परमपिता को मालूम है। वो अपने प्रिय पुत्रों की ओर से पूर्णतः सचेत है और उन्हें अपने पास बुलाना चाहता है, अपने में स्थिर कर लेना चाहता है, मगर हम ही उसको भूले हुए, उसकी ओर से विमुख हुए बैठे, राग रंग में भटके हुए। उसके पास तभी पहुंचेंगे जब हम यह बोझ यहीं छोड़कर मन और आत्मा की शुद्धि प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए नाना प्रकार के कष्ट भी सहने पड़ेंगे। पहुंचना तो है ही उसके पास एक दिन। तो अच्छा तो यही है कि अपनी सद्बुद्धि द्वारा सरल मार्ग अपनाकर सब संस्कारों से छुटकारा पाकर बन जाए। जितनी जल्दी ये मार्ग अपना लें उतना ही अच्छा है, अन्यथा भटकते रहने से कोई लाभ नहीं है। सद्गुरु जन तो वाट जोर हैं ऐसे उन्मुख शिष्यों की। वे चाहते हैं कि तत्काल सादर, तत्काल तदाकार कर पार ब्रह्म का स्वरूप दिखला दे। तो ईश्वर की याद में जो काम किया जाता है वो कभी गलत नहीं होता। इसलिए जब कोई पूजा पाठ आमतौर से लोग करते हैं तब सबसे पहले भगवान और देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, स्वस्ति पाठ करते हैं। इन सबसे पहले वायुमंडल एवं वातावरण तो शुद्ध होता ही है। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को आरंभ किया जाता है उससे फिर ईश्वरीय शक्तियों की सहायता भी मिलती है और कार्य सुचारू रूप से हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब प्रातःकाल सोकर उठो तो पहले परमपिता परमेश्वर की याद में कुछ क्षण ध्यान करो, फिर पृथ्वी पर पैर रखो, उससे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आपका साया और सहारा प्रत्येक कार्य में हमको मिलता रहे, आपकी याद बराबर बनी रहे। इस प्रकार की जीवनचर्या बना लेनी चाहिए। फिर दिन भर प्रभु की याद में अपना सब कार्य करते रहना चाहिए। तो दिन भर के कार्यों से निपटने के बाद रात्रि को सोते समय फिर प्रभु की याद में कुछ समय व्यतीत करें और दिन भर के कार्यों का लेखा जोखा करें कि दिन भर के जो भी अच्छे बुरे कार्य हुए हैं उन पर मनन करें। यदि कोई त्रुटि हो गई है तो उसको परमपिता से क्षमा मांगें और फिर ऐसी गलती ना करने का प्रण करें। यही नहीं, जो अच्छे कार्य हुए हैं उनके लिए भी परमपिता से कहें कि आपकी दया कृपा के ही कारण ऐसे धर्म कार्य हो चुके हैं। इस प्रकार सब कुछ परमपिता परमेश्वर को ही सौंप दें। जब अच्छे और बुरे कर्म कोई भी नहीं बनने पाएंगे तभी मोक्ष होगा, अर्थात आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। बोझ तो बोझ ही है, चाहे अच्छे कार्यों की गठरी का हो या बुरे कार्यों की गठरी का। तो वहाँ पहुँचने के लिए, परमपिता से मिलने के लिए किसी प्रकार के कार्यों का बोझ नहीं होना चाहिए, चाहे वह अच्छे कर्मों का हो या बुरे कर्मों का। संस्कारों से तो छुटकारा ही पाना है। इसलिए सब कुछ परम प्रभु को अर्पण करते रहो। संचित प्रारब्ध कर्मों के कारण ही जन्म मिला है, मगर अब मुक्ति पाना, इसलिए सब कुछ परम प्रभु को अर्पण करते रहो। संचित प्रारब्ध कर्मों के कारण ही जन्म मिला है, अब संचित नहीं करना, सबका निपटारा कर देना है। और सबके निपटारे के लिए अंतःकरण की सफाई की आवश्यकता होती है। जब सफाई का कार्य प्रारंभ होगा तब सुख व दुख दोनों सामने आएंगे। सुख के क्षण व्यतीत हो जाते हैं, पलक झपकते और पता भी नहीं चलता, मगर जब दुख के क्षण आते हैं तो त्राही त्राही मच जाती है। इसलिए जब सुख व दुख के क्षण आए तब परमपिता को साक्षी और परम प्रिय मानकर उसकी छत्र छाया को सबको समझकर सारे दुख और सुख के समय को व्यतीत करना चाहिए। सब कुछ वही परमपिता करता है, फिर रोना झिकना क्यों। जब ये बात समझ में आ जाएगी तब सुख और दुख के क्षण समान रूप से व्यतीत होंगे। यही जीवन जीने की कला है। धन्यवाद।